हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके पहले हमने मैनेजमेंट की बहुत सारी क्लास कर ली हैं, अगर उनको देखे नहीं होंगे तो आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और अगर इसी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अब बिना समय नष्ट किए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? तो उसे हम कहते हैं संगठन कहते हैं, ठीक है। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? तो ये निर्देशन को कहा जाता है। मैंने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से इन सबको समझा चुका हूँ। अगर डिटेल क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। उससे होगा ये कि आपको जो जितना भी मैनेजमेंट का बेसिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? तो ये होता है पर्यवेक्षण कहलाता है। टेलर कौन है? एक साइंटिस्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है। जैसे कथन निष्कर्ष में पूछता है कि ये वाक्य किसने कहा है, तो ये उससे रिलेटेड है। ये क्या होते हैं? खोजकर्ता लोग रहते हैं जो परिभाषाएँ देते हैं या उस क्षेत्र में बिल्कुल निपुण रहते हैं ना, ये उन लोगों की बात चल रही है, ठीक है। तो इसने जो क्रियात्मक संगठन कुल कितने नायकों की नियुक्ति दी है? तो इसमें इनने दिए हैं 3 दिए हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट भी हैं। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? तो अनौपचारिक, ठीक है। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती है? तो उसे हम कहते हैं प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, ठीक है। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? तो ये किसका काम होता है? नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर का होता है। इस फार्मूले को याद रखेंगे। चालू संपत्तियां माइनस चालू देयता बराबर क्या होता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है तो ये होता है वैश्वीकरण में। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। तो यह कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर हेने का कथन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसको कहते हैं मानक लागत। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? तो ये नैतिकता की तरफ इशारा करता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंतरण क्या होता है? तो ये होता है प्रबंध की एक तकनीक होती है, ठीक है। अधिकार अंतरण। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जा सकता है? तो इसको कहते हैं हम मानवीय पक्ष। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह किसका कथन है? बैकफील्ड का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो ये नियोजन के अंतर्गत आता है। नियोजन में क्या होता है? उस कार्य की या उस कंपनी की जो प्लानिंग रहती है वो नियोजन के अंतर्गत आता है। बेसिकली देखा जाए तो नियोजन का मतलब ही होता है कि प्लानिंग बनाना, ठीक है। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। ये किसका कथन है? पीटर ड्रकर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं? तो ये प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंध कहते हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले एक वीडियो लाया था, उसमें भी मैंने बता चुका हूँ कि उच्च स्तर के, निम्न स्तर के, मध्य स्तर के, ये कैसे श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं, ठीक है। ये सब हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी फिलहाल हम एक्सपेक्टेड और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला है, नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा होता है? तो वो होता है संगठन। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? तो यहाँ पे होता है उच्च प्रबंध, ठीक है। प्रबंध कैसी प्रतिभा होती है? तो जन्मजात एवं अर्जित, ये दोनों होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। ये किसका कथन है? तो लुइस एलन का कथन है। आपको लगभग हर शिफ्ट में कथन से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? तो ये होती है ख्याति खाते में, यानी कि इसको कहते हैं हम गुडविल अकाउंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। प्रबंध जो होता है वो कला है या विज्ञान है? तो ये प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, डिटेल वाली क्लास में। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1976 में से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह किसका कथन है? तो JL मेसी का है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन और फिर से पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। किसी का
आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम प्रेरित करना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से मोटिवेट करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति होती है? तो ये होती है वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्पाद मद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? तो ये होता है संगठन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो ये वित्तीय लेखांकन से रखते हैं। इससे एक को लेखांकन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, पक्का है, क्योंकि प्रबंध से रिलेटेड तो आना ही आना है, लेकिन वित्तीय लेखांकन एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो सबके लिए लगभग वीक हो सकता है। तो इससे आपको बहुत सारे बही खाते से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मैंने सबकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो ये होता है मानव संसाधन प्रबंध का, ठीक है। अगला है, यदि राम ने नगद माल बेचा तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो उसे करेंगे रोकड़ी बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला को जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा व जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किससे? प्रबंधन से। तो ये होता है मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 में इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होती है? तो ये होती है सकारात्मक प्रेरणा, ठीक है। आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारी की सेवा लेने की ज़रूरत है? किसकी पूर्ति कौन करता है? तो ये सभी कौन करते हैं? मानव संसाधन प्रबंधन, इसके अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती होती है? तो ये होती है बाहरी चुनौती, ठीक है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग होता है? तो सभी को पता होगा कि किसी भी अभिनेता को अगर चुना जा रहा है तो वो किसके लिए चुना जाएगा? मार्केटिंग के लिए, यानी कि विपणन प्रक्रिया, मार्केटिंग प्रोसेस के लिए उसे चुना जाता है, ठीक है। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय होता है? तो ये पूंजी व्यय होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या होता है? तो नेताओं के जन्मजात लक्षण से यह संबंधित होता है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो संयुक्त बैंक खाता कहते हैं, जब उसको सेट में रखा जाता है, ठीक है। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो इसे हम समान अनुपात में बांटेंगे। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो ये सभी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो इस संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है, या इसको अपन बोल सकते हैं कि समसामयिक चीज़ों से जुड़े रहना, या आप क्या कह सकते, उसको कह सकते हैं हम कि जितने भी करंट या अपडेट रहने में जो सहायक होता है वो प्रशिक्षण के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है। अपडेट रहने के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक होता है, ठीक है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? तो ये विपणन का कार्य होता है, ठीक है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं नगद चक्रण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता को दर्शाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1932 1932 में यह पारित हुआ था, इंपॉर्टेंट है। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी होती है? तो ये होती है दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता होती है? तो ये होती है संगठन की, ठीक है, संगठन की। भविष्य में क्या करना है, किसका पूर्व निर्धारण करना है, ये सब क्या कहलाता है? तो नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? तो नियोजन का जो उद्देश्य होता है हमेशा निश्चित होता है, इंपॉर्टेंट है। ईएसपी का संबंध किससे होता है? तो ये होता है मानव संसाधन प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा था? तो लूथर गुलिक ने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर होने वाले लाभ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम निर्णयन, ठीक है। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को
कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इन्वेंट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेता जन्म लेती तैयार नहीं किए जाते, ठीक है, यानी कि वह जन्मजात ही तैयार होकर नहीं आते हैं। अगला है, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो वो होती है ग्राहक की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन हेतु इसे रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? ये पिछले बार ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन में पिछली बार, यानी कि जो उप समूह 4 उप समूह 2 के जो पेपर हुए थे उसमें आ चुका है। पटवारी में तो खैर नहीं था मैनेजमेंट, पहले पंचायती राज था, लेकिन जैसे लेबर इंस्पेक्टर का था या सहायक विस्तार अधिकारी था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो ये लेखांकन का भाग है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं ग्राहक को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण होता है? तो ये सत्ता का प्रत्यायोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो ये होता है रोकड़ खाते में, ठीक है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो ये 6% का ब्याज दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो प्रत्याशा सिद्धांत को इसने प्रतिपादित किया था। जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? तो सतत विकास की। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? इसे उपभोक्ता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स वेबर ने किया था। स्टॉक क्या है? तो चालू संपत्तियों का एक भाग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक होता है? तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होता है। प्रबंध का संबंध किससे होता है? तो संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से इसका संबंध होता है। ख्याति क्या होती है? तो एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातों की प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन, ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ये होता है ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये आता है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य होता है? तो ये लेखांकन होता है। अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समता या साधारण अंश व अधिमान या पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो ये पद सोपान प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके 8 प्रिंसिपल यानी 8 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है, उर्बिक के अनुसार, ठीक है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत बताए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो 10 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है, 10 सिद्धांत। मैनेजमेंट के लिए जो लूथर गुलिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन होते हैं? तो अनौपचारिक होते हैं। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? तो ये औपचारिक संगठन के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो ये किसका कथन था? जॉन एम गॉस का कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला है, नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो भय से अभिप्रेरित करना।
प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका था? थियो हेमन का था। इंपॉर्टेंट है। जब व्यवसाय में लेन-देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला है, प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है? तो अंतर्व्यक्तित्व। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में यह कार्य करता है। अगला है, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो ये मांग करता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो ये एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि संगठन बनाते हैं। ठीक है, किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं प्रोत्साहन। जब एक के लिए और सब के लिए क्या दर्शाता है? सब एक के लिए और एक सब के लिए, ये क्या कहलाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है। ठीक है, अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप होता है? तो ये होता है नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत होता है? तो ये होता है महास्रोत। ठीक है, सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया था? तो ओलिवर शेल्डन ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रबंधक। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या कहलाती है? तो ये होती है संगठन, इसकी पूरी नींव कहलाती है। ठीक है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो ये होता है प्रत्यादेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो ये होता है पद सोपान सिद्धांत में। ठीक है, जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऋण पत्र व बॉन्ड को निर्गमित किया जाता है या निकाला जाता है। ठीक है, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, ये किसका कार्य होता है? तो ये होता है नियंत्रक का कार्य होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नियोजन। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टेलर ने दिया था। ठीक है, पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? तो ये सबसे निचले स्तर पर होते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 3 श्रेणी मैंने बताया था, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम प्रथम श्रेणी प्रबंधक के रूप में भी जानते हैं। अगला है, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? तो संगठन के अभाव में ये सफल नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया होती है? तो ये होती है पूर्व क्रिया होती है। ठीक है, अगला है, किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? तो केंद्रीकृत संगठन। अधीनस्थ को पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। ठीक है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? संगठन। समन्वय करना किसके कार्य में सम्मिलित होता है? प्रबंध के अंतर्गत यह शामिल होता है। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता होती है? तो यह होती है सार्वभौमिक। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तो तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? तो इसे एक पेशा बनाता है। ठीक है, चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? तो ये भी निर्णयन कहलाता है। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन होती है? तो अनुयायियों के अभाव में यह कठिन होता है। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? तो मनोबल में। ठीक है, अगला है, भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? तो इसे हम करते हैं भर्ती प्रक्रिया में। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। ठीक है, ये हमने पिछले जितनी भी क्लास हुई हैं उनमें से रिसेंटली जो अपलोड था उसमें हमने पढ़ चुके हैं। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? तो यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? तो स्टाफ अभिकरण माना जाता है। ठीक है, जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य नहीं है।
निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ये होता है एकात्मकता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है? एक वरिष्ठ अधिकारी से ही सबको निर्देश क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। एकात्मक का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है? एकात्मकता का। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा होता है? तो ये नकारात्मक प्रेरणा का सिद्धांत होता है, ठीक है? विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लगभग। यह एग्ज़ाम में लगभग आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने मिलेंगे क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप वहाँ पे IQ अभिषेक सर्च करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।